पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के बारे में न्यूज़ गर्दिश में है कि 5 अगस्त 2025 से चलने वाली तहरीक के बाद और इसके दौरान ही जो है वो जेल से रिहा हो सकते हैं। तहरीक इतने ज़ोर शोर से शुरू होगी कि गवर्नमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा कि वो खान को रिहा करें। लेकिन हकीकत में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि आज से कोई लगभग 2 माह पहले ट्रंप की पाकिस्तान की एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत से बात हुई है इमरान खान के सिलसिले में कि उन्हें रिहा किया जाए। उस शख्सियत ने जो है वो गारंटी मांगी है कि कौन गारंटी देगा कि इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइज नहीं करेगा। कौन इस बात की गारंटी देगा कि इमरान खान कोई तहरीक नहीं चलाएगा इस मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ, इसको इंस्टेबल करने के लिए, जिस पर किसी ने हामी ना भरी। और फिर एट द एंड ऑफ डे कासिम और सलमान की तरफ देखा गया तो अब कासिम और सलमान जो इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका में, जो उनकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बातें हुई हैं और उनसे जो है वो गारंटी जो है वो मांगी जा रही है कि उनके वालिद को रिहा कर दिया जाएगा, अगरचे वो पाकिस्तान की पॉलिटिक को जो है वो इंस्टेबल ना करें, वहाँ अवाम को बगावत पर ना उकसाएं, गवर्नमेंट के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। लेट्स सी कासिम और सलमान किस हद तक जो है वो हामी बढ़ते हैं, किस हद तक वो कामयाब होते हैं। अगर उन्होंने बात कर ही ली है तो क्या इमरान खान अपने बेटों की बात मानकर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से किनारा कशी करेंगे? अगर ऐसी कोई सोच इमरान खान की है तो ये इमरान खान का जो पॉलिटिकल कैरियर है उसका दी एंड है। क्योंकि इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 70% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो काफ़ी इमोशनल है, जज्बाती हैं और पाकिस्तान को जो है ना, इमरान खान को पाकिस्तान का निजात दहिंदा समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी ठेस होगी अगर खान साहब कोई ऐसी डील करते हैं या उनके बेटे जो हैं वो हामी बढ़ते हैं। मजीद अगर मैं आपको बताऊं तो ये बात है इसमें कि 10 साल के लिए खान साहब बैरून मुल्क चले जाएंगे। ये खबरें हैं, लेकिन इमरान खान की तरफ देखें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो करेंगे। फिर 5 जो अगस्त 2025 से तारीख शुरू होने जा रही है, इस सिलसिले में इमरान खान ने अपनी पार्टी के स्पेशल वर्कर्स जो हैं सलमान अली राजा, उनको जो है पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का कहा है, अवाम को जो है वो मनज़्ज़म करने का कहा है। साथ में अली अमीन गंडापुर भी हैं, शेर अफगन भी हैं और इसके अलावा जो उमर अयूब हैं, उनको भी ये हदायत जारी की गई हैं कि मिलकर काम करें। आप कितना मिलकर काम करते हैं ये लोग आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, कितना ये मनज़्ज़म करते हैं पार्टी को, वर्कर्स को, ये भी बात जो है वो सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने भी काफ़ी गिरफ्तारियाँ की हैं, पीटीआई की जो लोकल लीडरशिप है उनकी काफ़ी गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। दूसरी तरफ ये खबर भी आई है कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे, लेकिन जो 9 मई के वाक़े में दीगर लोग हैं उनको रिहा नहीं किया जाएगा। ये खबरें भी सामने आ रही हैं। अब लेट्स सी, ये इमरान खान के हाथ में है कि अगर चीज़ें उनके हक में आती हैं तो वो कैसे उनको यूटिलाइज़ करते हैं। क्या वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का सेहरा जो है वो अपने सर लेंगे? क्योंकि वो बहुत बड़े लीडर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, और ऑलमोस्ट पाकिस्तान की 70-80% जो अवाम है उन्होंने उनको वोट दिए हैं। नो डाउट पाकिस्तान में हमेशा जो अवाम है अपना वोट इस्टेब्लिशमेंट की जो हामी पार्टी होती है उसके अगेंस्ट ही देते हैं। तो ऐसा इमरान खान के साथ भी हुआ, ऐसा 96-97 के इलेक्शन में नवाज शरीफ के हक में भी ऐसा हुआ था। तो ये पाकिस्तानी अवाम की नेचर है कि वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जो है वोट डालते हैं। सो अब 5 अगस्त से क्या होता है, इमरान खान ने जो है वो अपनी जो लीडरशिप है, अपने जो बंदे हैं उनको तो बोल दिया है कि आप भरपूर तहरीक चलाएं। प्लस कासिम खान और सलमान खान की भी जो कन्फर्मेशन है वो ऑलमोस्ट आ चुकी है। गवर्नमेंट इस सिलसिले में काफ़ी परेशान है कि अगर इमरान खान रिहा होते हैं तो वो उनको काफ़ी टफ टाइम देंगे, क्योंकि 2 साल कैद इमरान खान ने काट ली है। तो मोस्टली क्वेश्चन करते हैं लोग कि क्या जो इमरान खान है ये जेल से रिहा होंगे बकौल हामिद मीर के हर कोई भुट्टो नहीं होता, लेकिन इमरान खान थोड़ा उस तरफ जा रहे हैं। अब शायद इमरान खान को लग रहा है कि आगे मामलात ना चल सकें, जेल में इनका रहना फजूल है। लेकिन मेरे ख्याल में जेल में उनका रहना फजूल नहीं है। वो जितनी लंबी कैद काटेंगे इतनी भरपूर कुव्वत से जो है ना वो उभर कर आवाम के सामने भी आएंगे। सो लेट्स सी 5 अगस्त से क्या होता है, कासिम एंड सलमान क्या रोल प्ले करते हैं और गवर्नमेंट एंड इस्टेब्लिशमेंट इसको कैसे टैकल करती है 5 अगस्त के बाद ही पता करेगा। काफ़ी कम दिन रह गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे पीटीआई की तरफ से जो है ना वो कुछ एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही इस सिलसिले में कि वो एक तहरीक को लॉन्च करने जा रहे हैं। वो भी उसमें भी लगभग 2 वीक रह गए हैं और किस कामयाबी से वो उस तहरीक को चलाते हैं बात आ जाएगी सामने। लेकिन मेरा अपना ज़ाती तज्जिया ये है कि ये पीटीआई की जो पार्टी है ना ओनली बेस करती है इमरान खान पे। अवाम इमरान खान को सुनते हैं, अवाम इमरान खान को चाहते हैं, और जब तक पीटीआई की लीड जो है ना वो इमरान खान के हाथ में है
अवाम उनका साथ देती रहेगी। और दूसरी तरफ जो पीटीआई की दूसरी लीडरशिप है ना, उनका अवाम में जो है ना इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, सिवाय शेर अफगन जो है वो थोड़े से अपने जो है ना ख्यालात की वजह से, अपने बयानात की वजह से जो है ना वो थोड़ी सी पब्लिक रीच हासिल कर लेते हैं।